आज एक फिर नई कहानी लेकर आए दोस्तों। आपको कैसा लगा ये जरूर बताइएगा। करीमपुर गांव की बाहरी किनारे पर भोला कुम्हार की एक टूटी फूटी झोपड़ी थी। भोला के हाथों में कमाल का हुनर, मिट्टी को छूता तो जैसे जान आ जाती, लेकिन गरीबी उसकी परछाई की तरह उसके साथ चलती। उसके बनाए मटके सस्ते में बिकते क्योंकि अच्छी मिट्टी खरीदने के लिए उसके पास पैसे नहीं। उसकी जिंदगी में अगर कोई था तो बस उसका गधा मोती। एक शाम खाली चूल्हे को देखकर भोला ने मोती से कहा, मोती भाई फिर भूखे ही सोना पड़ेगा। अगर कल तक अच्छे बर्तन ना बने तो कर्ज में ये झोपड़ी भी चली जाएगी। तभी गांव का मुंशी वहां से गुजरा और रास्ते में बोला, अगर सच में अच्छा बर्तन बनाने हैं तो काली घाटी की मिट्टी लेकर आ, लेकिन वहां से जिंदा लौटना आसान नहीं। मुंशी चला गया मगर भोला के मन में उम्मीद जाग गई। अगली सुबह भोला और मोती निकल पड़े। जैसे जैसे वो आगे बढ़े हरियाली खत्म हो गई और सन्नाटा आ गया। घाटी के पास पहुंचते ही मोती रुक गया और जैसे उसे कोई खतरा महसूस हो रहा हो, लेकिन भोला आगे बढ़ गया। घाटी में मिट्टी सच में अद्भुत, लाल, मुलायम और चमकदार। भोला मिट्टी भर ही रहा था कि अचानक पीछे से एक धीमी आवाज आई, इतनी जल्दी क्या है कुमार? भोला ने पीछे मुड़कर देखा। एक रहस्यमयी औरत जिसकी आज आंखों में अजीब सी गहराई थी। उसने कहा, यह मिट्टी खास है लेकिन इसमें मेरी मदद चाहिए। भोला डर गया मगर उसने हिम्मत करके पूछा, तुम कौन हो? वो बोली, लोग मुझे जरीना कहते हैं। उसने एक शर्त रखी, अगर मैं तुम्हारी मदद करूं तो क्या तुम मुझे अपने साथ ले जाओगे? भोला के पास कोई और रास्ता नहीं था, उसने हाँ कर दी। उस दिन के बाद भोला के बर्तन बदल गए। अब वो पहले से ज्यादा मजबूत, सुंदर और चमकदार थे। लोग दूर दूर से आने लगे और धीरे धीरे भोला अमीर बनने लगा। लेकिन हर रात वो चुपचाप काम करता जैसे कोई उसके साथ हो। एक दिन पड़ोसी ने देखा कि भोला अकेले में किसी से बात कर रहा है। गांव में बात फैलने लगी, लोग उससे डरने लगे। जब लोगों ने भोला से सवाल किए तो उसका राज खुल गया और उसी रात वो रहस्यमयी औरत उससे नाराज हो गई। उसने कहा, मैंने सिर्फ वादा मांगा था लेकिन अब मैं यहाँ नहीं रुक सकती। भोला ने उसे रोक नहीं पाया और वो हमेशा के लिए चली गई। जरीना चली गई लेकिन अपना हुनर भोला को दे गई। अब भोला दुनिया का सबसे बड़ा कारीगर बन चुका था। लेकिन चांदनी रातों में वो अब अपनी काली घाटी जाता और अकेले बैठकर मिट्टी से चीजें बनाता जैसे किसी का इंतजार कर रहा हो। कभी कभी इंसान सब कुछ पा लेता है लेकिन जिसे दिल चाहता है वही खो देता है। यह कहानी आपको कैसी लगी कृपया कमेंट में बताएं और अगली कहानी सुनने के लिए कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।